अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। नजर डालेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस पर। जो वजीर मुल्क भर में शोहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, जुलूस की गुजरगाहों पर आने वाले रास्ते सील, जुलूसों के रूट और अतराफ मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का फैसला। हब में CIA पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। बलूचिस्तान से कराची मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 18 किलो चर्स बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार। हंगू में सहाफियों की गाड़ियों को नजरे आतिश करने वाले 3 मुलजिमान 48 घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान आदि नशई हैं और उनके क्रिमिनल हिस्ट्री के मुताबिक तफ्तीश जारी है। सादिकाबाद में 4 रोज कबल थाना भोंग की हुदूद से इख्वा होने वाले डॉक्टर तारिक की लाश घोटकी के कच्चे से मिल गई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर तारिक डाकुओं को हिरासत में दिल का दौरा पड़ने से जा बहक हुए। डाकू लाश और दूसरे मुखवी खैरात शाह को वीराने में फेंक कर फरार हो गए। हारूनाबाद बहावलनगर रोड नहर 3R के करीब मुसाफिर बस ऊंट से टकराकर उलट गई। 2 बच्चों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। और शेखुपुरा में सीन नाला बंद, रोड करप्शन की नजर हो गया। जगह जगह खड्डे और टूट फूट की वजह से नामुमकिन हादसात मामूल बन गए। हेडलाइंस आपने जाने, शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे शोहदाए करबला के चहल्लुम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दरबतूल अड्डा पसरूरिया से बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवादवा है। जुलूस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से मेट्रो 1 के नुमाइंदे उस्मान भट्ट से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मरकज़ी इमाम बारगाह दरबतूल अड्डा पसूरिया पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन के चेलम का जुलूस बरामद हो चुका है और लोग हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद में जुलूस में जोग दा जोग शरीक हो रहे हैं। और ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम को इसी जगह पर एहतमाम पजीर होगा। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार, एलीट फोर्स, रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस के रज़ाकरान ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। और जुलूस के तमाम रास्तों पर लंगर का भी अहतमाम किया गया है। और जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरों के जरिए DPO ऑफिस में मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी और अब आपको बताएं, पूरे मुल्क की तरह सांगढ़ में भी चहल्लुम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासबत से मातमी जुलूस बरामद हो चुके हैं। मजीद अहवाल जानते हैं अजीजुर रहमान से। जी अजीज, अपडेट कीजिएगा। मुल्क भर की तरह जिला सांगड़ में भी हजरत इमाम हुसैन के 40वें का जुलूस बरामद हो चुका है, जो हैदरी इमाम बरगाह से निकलकर हुसैनी इमाम बरगाह पर नमाज ज़ोहर अदा करेगा। नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद फिर वो अपने रास्तों की तरफ गामज़द हो जाएगा। जंजीर गोभी भी की जाएगी। आपको पता चलूँ, सिक्योरिटी के हवाले से पता चलूँ कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 3000 से ज़ायद रेंजर्स के एहलकार और 2000 से ज़ायद पुलिस के एहलकार, फौज का एक दस्ता स्टैंड बाय रखा गया है। आपको ये पता चलूँ, CCTV कैमरा से भी निगरानी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और SSP ऑफिस में CCTV कैमरा से निगरानी की जा रही है। आपको ये पता चलेगा फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन टीम के साथ अजीजुर रहमान रहे सागर। और अब बात करेंगे हंगू के हवाले से। आपको बताएं, हंगू में सहाफियों की गाड़ी को नजरे आतिश करने वाले 3 मुलजिमान 48 घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बताएं, हंगू के 3 सहाफी के घर के सामने खड़ी गाड़ियों को आग लगाने वाले मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन असलम नवाज ने दौरान तफ्तीश मुलजिमान को मीडिया के सामने पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए SP इन्वेस्टिगेशन असलम नवाज ने बताया कि मुलजिमान आदि नशई हैं और उनके क्रिमिनल हिस्ट्री के मुतालिक तफ्तीश
तफ्तीश जारी है। अब बात करेंगे हब के हवाले से। आपको बताएं, हब में CIA पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान से कराची मनशियात स्मगल की जाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 18 किलो चर्स बरामद करके 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं, SSP लजवेला परवेज इमरानी की हिदायत पर CIA इंचार्ज हब शाहनवाज मेंगल की खुफिया इत्तला पर अपने टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए वाटर होटल के मकाम पर बलूचिस्तान से कराची मंशियात स्मगल की जाने की कोशिश को नाकाम बना दिया, जबकि ट्रक के खुफिया खानों से 10 किलो आला क्वालिटी की चर्स बरामद करके 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जबकि एक और कार्रवाई के दौरान CIA इंचार्ज बिंदर अब्दुल रशीद की अपने टीम के हमरा बिंदर पॉलर की कामयाब कार्रवाई करते हुए 1 मुलजिम को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जे से 8 किलो आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली। और अब आपको बताएं रहीम यार खान के हवाले से। आपको बताएं, रहीम यार खान की तहसील खानपुर में जिनसी ज़्यादती के बाद बच्चे को कत्ल करने वाला घरेलू मुलाजिम को पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया। आगाह करें आपको, सर्किल पुलिस ऑफिसर DSP फर्रुख जावेद के मुताबिक थाना सदर खानपुर के इलाके में निसार अहमद नामी मकामी जमींदार के 10 साला बेटे अब्दुल्ला को उनके मुलाजिम 18 साला परवेज ने पहले जिनसी ज़्यादती के बाद उसे गला घोंट कर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर SHO सैफुल्ला खोराई ने चंद घंटों की तहकीकात के बाद मुलाजिम परवेज को गिरफ्तार किया, जिसने इकरार जुर्म कर लिया। अब बात करेंगे वेहाड़ी के हवाले से। आपको बताएं, दुनिया भर की तरह वेहाड़ी में भी कपास का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आपको बताएं, कपास के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक में महकमा ज़राअत और रीडर्स पाकिस्तान के अलावा किसानों और काश्तकारों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शमून पतरस ने कहा कि कपास की फसल वाहिद फसल है जो मुल्की ज़र मुबादला का बेहतरीन ज़रिया है, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में कपास की फसल गुज़िश्ता कई दहाइयों से ज़वाल का शिकार है। किसानों को दोबारा कपास की काश्त की तरफ लाने के लिए भरपूर इक़दामात करने होंगे। और अब बात करेंगे तोसा शरीफ के हवाले से। तो आपको बताएं, तोसा शरीफ में बहता सेवरेज का गंदा पानी महकमे पब्लिक हेल्थ की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। तोसा शरीफ मोहल्ला कालू उस्मान गलियों में बहता सीवरेज का गंदा पानी महकमा पब्लिक हेल्थ की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। सैयद महबूब शाह मुंदरानी वाली 600 फुट लंबी गली में 3 माह गुजरने के बावजूद सीवरेज का काम मुकम्मल न हो सका। महकमा पब्लिक हेल्थ और ठेकेदार की मिलीभगत की सजा एहलियान मोहल्ला को मिल रही है। ठेकेदार ने काम को नामुकम्मल छोड़ दिया है और महकमा ने सब ओके की रिपोर्ट दे दी। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए। अहले मोहल्ला ने कई बार महकमा पब्लिक हेल्थ को दरखास्तें भी दी, लेकिन कोई नोटिस ना लिया गया। एहलियान मोहल्ला कालू उस्मान ने एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नोटिस का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांदिया, मेट्रो 1 न्यूज़, तोसा शरीफ। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक के वर्कर यूनियन की कॉल पर सब डिवीजन डेरा अल्लायार में मुतालबात के हुसूल के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाफराबाद डेरा अल्लायार वाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के वर्करों ने यूनियन के चेयरमैन लाइन सुप्रिटेंडेंट सिटी फीडर मोहम्मद हसन लाशरी, वाइस चेयरमैन मोहम्मद इसाक खोसा की क़यादत में बेनज़र उठाकर मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में वर्कर्स ने मुतालबात के हसूल के लिए नारेबाजी की। इस मौका पर एहतजाजी मुजाहरे से मोहम्मद हसन लाशरी, मोहम्मद इसाक, अकील अहमद खोसा, सफर खान लड़ी, रहमतुल्लाह लाशरी व दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के गस्ब करने के लिए मुख्तलिफ कानून का नफाज किया जा रहा है, जिसके बायस मुलाजमीन शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। उन्होंने कहा कि सन कोटा पर पाबंदी, अपग्रेडेशन,
में ताखिर, अलाउंस की कटौती और बैकेट गाड़ियों की अदम फरामी से हुकूमत की मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन के मुलाजमीन के जायज़ हकूक़ के हसूल के लिए अमली तौर पर मैदान में जदोजहद कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत फिल्फ और सन कोटा की बहाली, अपग्रेडेशन, अलाउंस की बहाली, बैकेट गाड़ियों की फराहमी समेत फायरमैन साज सामान की फराहमी भी यकीनी बनाए ताकि मुलाजमीन में पाई जाने वाली मायूसी का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरा टीम के साथ गुलाम नबी जमाली, मेट्रो वन न्यूज़, सोबतपुर। और अब आपको लिए चलते हैं आरिफवाला। तहसील आरिफवाला में ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं आरिफवाला के इलाके चौक मल्ले रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग से टकरा गया, जिससे बुजुर्ग और लड़का शदीद जख्मी हो गए। पेट्रोलिंग पुलिस चौक मल्ले रोड हादसे वाली जगह पर पहुंच गई और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए फौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अब बात करेंगे बोरेवाला के हवाले से। आपको बताएं बोरेवाला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसान उल्ला चौहान की चहल्लुम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र सर्किल बोरावाला के अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग हुई। आपको बताएं बोरेवाला डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसान उल्ला चौहान ने चहल्लुम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र सर्किल बोरेवाला के अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग की। DPO विहाड़ी ने शिरका से खिताब करते हुए कहा कि मीटिंग का मकसद जिले भर में चहल्लुम की सिक्योरिटी इंतजामात को फूल प्रूफ बनाना और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। तमाम मसाले के एक दूसरे के मजहबी अकायद का एहतराम करें और तमाम अकादिब फ़िक्र के मुंतज़मीन चहल्लुम की सिक्योरिटी के पेश नज़र ज़िले पुलिस के साथ ताउन को यकीनी बनाएं। और अब बात करेंगे शकरगढ़ के हवाले से। आपको बताएं शकरगढ़ मामूली झगड़े पर खवातीन ने एक दूसरे पर डंडों और ईंटों से हमला कर दिया, जिसके बायस मुतादिद खवातीन जख्मी हो गईं। आपको बताएं शकरगढ़ मामूली झगड़े पर खवातीन ने एक दूसरे पर डंडों और ईंटों से हमला कर दिया, जिसके बायस मुतादिद खवातीन जख्मी हो गईं। और अब बात करेंगे हारूनाबाद के हवाले से। आपको बताएं हारूनाबाद बहावल नगर रोड नहर 3R के करीब मुसाफिर बस ऊंट से टकराकर उलट गई। 2 बच्चों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएं मुसाफिर बस हारूनाबाद से फैसलाबाद जा रही थी कि नहर 3R के करीब पहुंचने पर अचानक सड़क पर ऊंट आ गया, जिसके नतीजे में मुसाफिर बस ऊंट से टकराकर उलट गई। मुसाफिर बस के उलटने से 2 बच्चों समेत 6 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए, जबकि ऊंट मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं और जख्मियों को THU अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। और अब बात करेंगे रेस्क्यू एहलकारों ने ईमानदारी की एक और मिसाल कायम कर दी। लाखों रुपए और ज़रूरी कागजात बाहिफाजत वुर्जा के हवाले कर दिए। आपको बताएं रेस्क्यू 1122 को कॉल मौसूल हुई कि बाबा शहीद चौक सुई चीमिया तहसील को गुजर खान में ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें एक केरी डब्बा मोटरसाइकिल के साथ टकरा गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदादी और अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे के वक्त जख्मियों के पास 5,06,290 रुपए की रकम और ज़रूरी कागजात मौजूद थे। रेस्क्यू एहलकारों ने ईमानदारी की आला मिसाइल काम करते हुए रकम और कागजात बाहिफाजत वर्सा के हवाले कर दिए। जख्मियों के वर्सा ने रेस्क्यू 1122 और स्टाफ को उनकी ईमानदारी पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया।
अब आपको लिए चलेंगे, बताएंगे कि तब्दीली सरकार के वादे धरे के धरे रह गए। पतोकी में आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा पतोकी चौधरी अजहर तुफैल से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पत्तोकी में आटे की किल्लत ने पत्तोकी आवाम को आटे के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया है। मौजूदा हुकूमत के वादे धरे के धरे रह गए। अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदारों ने अपनी मर्जी के रेट पर सेल करते हैं। इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ दिखाई देती है। तहसील पत्तोकी में मैं आपको बताता चलूं, 33 फ्लावर मिल्स मालिकान की मन मानिया अरूज पर हैं। शहर और गिदनवा से आटा कई रोज से गायब है। शहरी आटे की किल्लत से काफी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद मैं आपको बताता चलूं, आटे की किल्लत से 15 किलो का जो थैला है वो 950 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इधर के जो गरीब लोग थे, मुकामी लोग थे, उन्होंने वजीर आजम इमरान खान और डीसीओ कसूर और असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी से यही मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी आसानी से खा सकें। जी ठीक है, चौधरी अजहर तुफैल हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत का मुस्तफाबाद में शानदार अलविदाई इस्तकबाल। एसएचओ राना हसीब अंजुम सियासी समाजी जमातों के नुमाइंदों और सहाफ़ियों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। देखते हैं मजीद इस रिपोर्ट में। डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत का मुस्तफाबाद में शानदार अलविदाई इस्तकबाल। एसएचओ राना हसीब अंजम सियासी व समाजी जमातों के नुमाइंदों और साफियों की तरफ से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। कसूर में अपनी तैनाती के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर अहले इलाका का खराज तहसीन। अहले आने कसूर की मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत ज़ैनब के सुलझानी और सानिया चूनिया के मुल्जमान को कैफरे करदार तक पहुँचाने वाले डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत का मुस्तफाबाद में शानदार अलविदाई इस्तकबाल किया गया। शानदार अंदाज में अलविदा करने के लिए सियासी व समाजी जमातों के नुमाइंदों और साफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीपीओ कसूर की आमद के मौका पर ढोल की ताब पर इनका इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। सियासी व समाजी जमातों के नुमाइंदों, साफियों, एसएचओ थाना मुस्तफाबाद राना हसीब अंजम व अहलियाने मुस्तफाबाद ने इन्हें कसूर में अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दिन रात मेहनत करने पर खराज तहसीन पेश किया। डीएसपी एसएचओ समेत पुलिस की भारी नफरी ने प्रोटोकॉल के साथ अलविदा किया। डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत ने कहा कि आज कसूर से खौफ की फ़ज़ा ख़त्म करके जा रहा हूँ। अपनी तैनाती के दौरान अहलियाने कसूर को मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया, जिसकी वजह से अहलियाने कसूर ने आज मुझे शानदार अंदाज में अलविदा किया। कैमरा टीम के साथ वाहिद मलक, रेड न्यूज़, मुस्तफाबाद, कसूर। और अब आपको लिए चलेंगे चूनिया, जहां टीएचयू अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। चूनिया में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और अमला ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अस्पताल में तलबा से जनरल मेडिकल प्रोफाइल पर डॉक्टर की मोहर लगाने के लिए 100 से 200 रुपये बतौर रिश्वत चार्ज किए जा रहे हैं। तलबा से पैसे वसूल करने की फुटेज मेट्रो व न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मेडिकल अमला तलबा से सरकारी फीस के नाम पर पैसे वसूल कर रहे हैं। इसी हवाले से MSTHQ अस्पताल का स्टूडेंट से रिश्वत लेने के वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ 2 ਜਣੇ ਕੋਲ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? 100 2 ਜਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਰੇ ਦੋ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ। तलबा ने वज़ीर आला पंजाब और DC कसूर से इन मुलाजमीन के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ गफूर अंजम, मेट्रो वन न्यूज़, चूनिया।
वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पतोकी के हवाले से। आपको बताएं, पतोकी का शहर पाकिस्तान का खूबसूरत शहर है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फैजान अली से। जी फैजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पाकिस्तान की सबसे पहली नर्सरी का आगाज़ हुआ। इस वक्त मेरे पास हाफिज अयाजुर रहमान साहब मौजूद हैं जो नर्सरी के ओनर हैं। आए उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या कहना चाहते हैं। मेरा हाथ ना जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम नर्सरीज़ पे हो चुके हैं, लेकिन हिस्ट्री के बारे में किसी को नहीं मालूम यहाँ पे भी नर्सरी का काम पाकिस्तान में कब शुरू हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौधरी अब्दुल वाहिद साहब उन्होंने 1950 में पहला काम नर्सरी का यहाँ पे पाकिस्तान में शुरू किया और आप इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं इसी जगह से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू हुआ। और 1950 में बड़ी छोटे पैमाने पे ये काम शुरू हुआ था, जिसमें सिर्फ 2-3 वैरायटीज़ थी जिन पे काम किया जाता था, जिनमें इंग्लिश रोज़ था और बांस की कुछ वैरायटीज़ थी। तो उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से हम ये बात करते हैं, कम अज़ कम 10 या 15 गांव हैं जो इस वक्त नर्सरी के बिज़नेस से रिलेटेड हैं और इसमें मज़दूर तबका, इसमें लाखों लोगों का रोज़गार अल्हम्दुलिल्लाह बाइज़्ज़त और हलाल रोज़गार लगा हुआ है। और हमारे लिए, और चौधरी अब्दुल वाहिद साहब, मैं आपको ये बताता चलूँ, मेरे वो दादाजी थे और जिस नर्सरी से मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम अब्दुल रहमान नर्सरी फार्म है और अब्दुल रहमान नर्सरी फार्म के नाम से ही 1950 से इस बिज़नेस का आगाज़ किया उन्होंने। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है जो 10-15 गाँव और पूरे पाकिस्तान को सैराब कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से बाहर पौधे भेज के अपने मुल्क के लिए यहाँ से भी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनके तासरात अब बात करेंगे कोट अद्दू। थाना सदर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मनशियात फरोश आसिम अवान से 3000 बोतलें शराब बरामद कर ली। आपको बताएं, कोट अद्दू थाना सदर के SHO शमसुल्लाह की पुलिस टीम के हमरा मनशियात फरोश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 3000 बोतलें शराब बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आसिम अवान और महसिन अवान फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिमान के खिलाफ मनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और अब आपको बताएं, लोधरा में चहल्लुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इंतज़ामी और हिफाजती इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए ज़िला अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने की। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लोधरा के कमेटी रूम में ज़िला अमन कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में चहल्लुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में उठाए जाने वाले इंतजामी और हिफाजती इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नवाब अमानुल्लाह खान, असिस्टेंट कमिश्नर लोधरा ख्वाजा उमैर महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर जोहेब अहमद, अंजुम असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का और दीगर समेत मुताल्लिका महकमों के अफसरान और मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम, अंजुमान ताजिरान के नुमाइंदे और मेम्बरान अमन कमेटी ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी ने अफसरान को हिदायत करते हुए कहा कि चहल्लुम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतज़ामी और सिक्योरिटी इंतजामात को फूल प्रूफ बनाए। और अब आपको बताएं, रिनाला खुर्द में सर्दी आने से कबल ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वक्कास चौधरी से। जी वक्कास, अपडेट कीजिएगा। दिल्ली सरकार का एक और कारनामा, सर्दी आने से कबल ही गैस गायब, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। लॉकडाउन ख़त्म होते ही स्कूल खुलने के बाद सुबह सवेरे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना जहमत बन गया। 21वीं सदी के इस तरक्की याफ्ता दौर में ईंधन से नाश्ता बनाना मजबूरी बन गई। गैस की बंदिश ने अवाम को ज़लीलो ख्वार कर दिया।
इलाका मकीनों का महकमा गैस के खिलाफ शदीद एहतजाज। अवाम का मुतालबा है 24 घंटों में कम अज़ कम 12 घंटे गैस की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए और लोड शेडिंग शेड्यूल जारी किया जाए। वकास चौधरी, मेट्रो वन न्यूज़, रेनाला खुर्द। और अब आपको खबर देंगे, लाहौर में मेंबर नेशनल स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ डॉक्टर सीमी ने कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से जनरल अस्पताल का दौरा किया। मेंबर नेशनल स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ और मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर सीमी ने कोरोना वायरस और डेंगू के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से जनरल अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के इंतजामात और वार्ड्स का जायजा लिया। दौरा से कबल प्रिंसिपल जनरल अस्पताल फरीद जफर, प्रोफेसर नजीर, हेड ऑफ ऑरोलॉजी प्रोफेसर खालिद वहीद, सीनियर फिजिशियन चेस्ट और दीगर डॉक्टरों के हमरा इजलास में शिरकत की, जिसमें पंजाब भर से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस का तफसीली जायजा लिया और इसकी रोकथाम के लिए प्राइम मिनिस्टर को आगाही के लिए प्लान तैयार किया। जबकि मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मेंबर नेशनल स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ डॉक्टर सीमी और प्रिंसिपल जनरल अस्पताल डॉक्टर फरीद जफर का कहना था कि कोरोना अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ और इसके लिए SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। कोरोना जैसे आपने देखा, अल्लाह का शुक्र है वैसे पाकिस्तान में उस तरह का नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एक सर्ज आई हुई है। पहले की निस्बत पेशेंट थोड़ा सा बढ़ गया, जो हमारा कल का 600+ पेशेंट्स आए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि 100 से नीचे चले गए थे। लोगों को अभी ध्यान करना है, मतलब हॉस्पिटल के लिहाज से मैं आप कहूँगा कि हम मुसलसल कह रहे हैं कि पेशेंट के साथ 10-10 लोग ना आए और अंदर जब एंटर होना है, पेशेंट अगर खुद चल सकता है ठीक है तो पेशेंट खुद अंदर आए, अगर वो ठीक नहीं है तो साथ एक अटेंडेंट आ जाए और व्हील चेयर हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। लोगों ने जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं प्रॉपर मास्क पहने, हाथ प्रॉपर धोने, एक डिस्टेंसिंग प्रॉपर रखना है। हमने यहाँ पेशेंट्स का जो भी हम ऑपरेटिंग लिस्ट कर रहे हैं, हर पेशेंट का पहले कोरोना टेस्ट होता है और फिर वो लिस्ट पर जाता है। एक्चुअली मेरा आज का विजिट इसी पर्पस के लिए था कि आई वांटेड टू सी कि इधर कैसे कोरोना के लिए और डेंगू के लिए क्या मैनेजमेंट प्लान्स हैं। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने तो देखा कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका वेल प्लान। सबसे पहले बल्कि इन्होंने स्टार्ट किया, जो भी इसका कोरोना जैसे ही आया था तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट शुरू किए। इसके अलावा इन्होंने दूसरे इनके जो सबसे बड़ा इशू था वो है स्पेस बहुत कम है। आप देखिए एंटर होते ही जो है ना चलने की जगह नहीं है मरीजों के लिए, तो उसके लिए इन्होंने जो है वो एक लैंड रिक्विजिशन की हुई है, उसकी हमने बात करनी है फेडरल लेवल पे, क्योंकि आई एम ए मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली। तो मैंने उधर जाके ये बात भी उनकी करनी है कि इनका एरिया जो है ना कुछ ज़्यादा चाहिए और एक बड़ा हॉस्पिटल हमें चाहिए। लाहौर जैसे बिग सिटी में वी नीड लॉट ऑफ बिग हॉस्पिटल्स। तो ये हॉस्पिटल के लिए हम इंशाल्लाह ताला वो भी इनकी जो जैसे इनकी भी डिमांड है, पूरी पब्लिक की भी डिमांड है कि हॉस्पिटल होने चाहिए, तो वो इंशाल्लाह ताला उस पर भी अमल करेंगे। कैमरामैन रेहान के साथ नदीम खान, मेट्रो वन न्यूज़ लाहौर। मेट्रो वन न्यूज बना राजनपुर की आवाम की आवाज। सेवरेज के नाकिस इंतजामात की खबर नशर होने के बाद इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आ गया। मजीद अहवाल जानते हैं AD आमिर से। जी AD आमिर, अपडेट कीजिएगा। राजनपुर के कदीम सकाफती शहर कोट मिठन में सीवरेज के नाकिस इंतजामात जगह जगह जो है वो नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर सीवरेज की निकासी आब के प्रॉब्लम की वजह से पानी जो है वो तालाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इस वक्त हमारे साथ टाउन कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिसर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सीवरेज की निकासी आब के हवाले से क्या प्लान तरतीब दिया गया है और क्या इसके सिलसिले में। सर आप ये बताएँ कि ये निकासी आब के हवाले से जगह जगह जो जोड़ बने हुए हैं पानी के, इस हवाले से जो है इंतज़ामिया क्या कर रही है सर? हाँ सर जी, बहुत इंतज़ामिया काम तो कर रही है। असल में जो हमारे पास सीवरेज लाइन है, शहर की जो मेन होल है, मेन सीवरेज लाइन है, वो हम कर रहे हैं अपडेट, उनको तब्दील कर रहे हैं ताकि वो जो है ना, पहले कैपेसिटी अगर उनमें थोड़ी होती थी पानी जो तल्फ करने की, तो अब वो ज़्यादा होगी। इस हवाले से जो हमें जो सीवरेज लाइन है वो बंद भी करना पड़ी है, जिस वजह से जो है ना शहर में जो हड़ पानी के बन गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। जैसे ही हमारी सीवरेज लाइन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ज़ाहिर ये मेन इशू भी ख़त्म हो जाएगा। इस पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएगा। जी, जैसा कि इंतजामिया का यही कहना है कि यहाँ पर आबादी के बढ़ने की वजह से और यहाँ पर जो सीवरेज का सिस्टम था ये तकरीबन कोई निस्फ दहाई पहले ये तरतीब दिया गया था, उसकी जगह पर अब जो है नया सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है। सीवरेज की बड़े पाइप जो है वो लगाए जा रहे हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है शहरियों में। सीवरेज का जैसे ही सिस्टम ये मुकम्मल हो जाएगा, तामीर मुकम्मल हो जाएगी, तो ये जो मसला है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जी।
और अब आपको बताएं, पाकिस्तान प्रेस क्लब माचीवाल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आजम इमरान खान की सालगिरह का केक काटा गया। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अवेस जट से। जी अवेस, अपडेट कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान प्रेस क्लब माचीवाल में। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम पैदाइश है। हमारे साथ मौजूद है मलिक हक नवाज लंगड़ियाल, जो कि PTI के नज़रियाती वोटर हैं, सपोर्टर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान प्रेस क्लब माचीवाल में केक काटा है, तो उनकी क्या काविशें अपने लीडर के साथ हैं। जी, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे लीडर वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान नियाज़ी को सेहत व तंदरुस्ती और उम्र-दराज़ अता करे, ताकि वो मुल्क व कौम की और दीन इस्लाम की खिदमत कर सके। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मेरी नेक तमन्नाएँ अपने लीडर इमरान खान के साथ हैं, ताकि वो इस मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जी, आगे बढ़ें और आपको बताएं, पतोकी में नए तैनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर ओसामा शहरुन नियाज़ी ने अपने ऑफिस में अहम मीटिंग की, जिसमें मकामी हलकों के नुमाइंदे, म्यूनिसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल के अमले ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ओसामा नियाज़ी का कहना था कि गरा फरोश और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पत्तोकी असिस्टेंट कमिश्नर उसामा नियाज़ी ने अपने ऑफिस में अहम मीटिंग का इनकाद किया, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल के अफसरान समेत दीगर महकमों के अफसरान ने भरपूर शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर उसामा नियाज़ी ने कहा कि पत्तोकी में नए बनने वाले रीन्यू ऑफिस में आने वाले तमाम शहरियों के मसाइल सुनकर फौरी काम किया जाएगा। और असिस्टेंट कमिश्नर उसामा नियाज़ी ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गरा फरोशों के खिलाफ कोई रियायत नहीं की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उसामा नियाज़ी ने बताया कि DPS स्कूल की भी जल्द तामीर शुरू कर दी जाएगी। अवाम की खिदमत आबादत समझकर करनी चाहिए। कैमरामैन इरफान नूर के साथ चौधरी अजहर तुफैल, Metro 1 न्यूज़, तहसील पतोकी। अब लिए चलेंगे आपको शेखुपुरा, जहां सीन नाला बंद, रोड करप्शन की नजर हो गया। जगह जगह खड्डे और टूट फूट की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। मजीद अहवाल जानते हैं अमानत चौधरी से। जी अमानत, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुरा बाईपास बंद रोड पे, जिस रोड को कुछ ही अर्सा पहले करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया, और ये करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया वाला रोड करप्शन की नज़र हो गया। जगह जगह खड्डे और टूट फूट की वजह से लोगों को परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आइए मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, गवर्नमेंट ने ये रोड तमीर तो करवा दिया था, लेकिन ये तमीर होते ही टूट फूट का शिकार हो गया था। और यहाँ पे जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक और आने जाने वाले लोगों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये हमने अपनी नज़रों से देखा है कि यहाँ पर नाकस मटीरियल कितना इस्तेमाल हुआ है कि रोड तो टूट फूट का शिकार होना ही था। और हमारी इंतज़ामिया जो है नहली का सबूत दे रही है शेखुपुरा में, और हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द तमीर करवाया जाए। जी जी, इनका कहना है कि हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि इस रोड को जल्द से जल्द तमीर किया जाए, ताकि जो लोगों को परेशानी और दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है उनसे लोग बच सकें। जी, जिला खानेवाल की तहसील कबीरवाला के नवाही इलाके में सरकारी ठेके के बगैर जोन 3 में महकमे मादनियात की मिली भगत से मुबैना तौर पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों रेत की ट्रालियां चोरी होने लगी हैं। जिला खानेवाल की तहसील कबीरवाला के नवाही इलाके मोहरीपुर में सरकारी ठेके के बगैर जोन 3 में महकमा मादनियात की मिली भगत से मुबैना तौर पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों रेत की ट्रालियां चोरी हो रही हैं, जिस पर सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कबीरवाला में जोन 3 से सैकड़ों रेत की ट्रालियां चोरी करके खानेवाल शहर और गिरदोनवा में 4500 रुपए फी ट्राली के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। खानेवाल के ठेकेदारों की जानिब से 2017 से 2019 की रसीदों पर रेत बेची जा रही है, जबकि 2020 में इन्हीं पर्चियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ठेकेदारों के पास मुबैना तौर पर 2020 का सिरे से ठेका मौजूद ही नहीं है। इसके बावजूद ठेकेदारों की जानिब से रेत की चोरी का सिलसिला जारी है। अहले इलाका मोरीपुर का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर हमारे इलाके से, ये मोरीपुर का इलाका है, हम इसके रिहायशी हैं, इधर से महकमे की मिली भगत के साथ मादनियात के रेत की बहुत बड़ी चोरी हो रही है, जिसमें अरबों करोड़ों रुपया का क्या इसका नाम है करप्शन हुई है। इसका किसी को नहीं पता। इसमें जो ठेकेदार शो करते हैं वो कबीरवाला फर्स्ट का शो करते हैं, जबकि उनके पास इसका सरदारपुर जोन का ठेका ही नहीं है। मोरीपुर आता है सरदारपुर जोन में, जो कि हमने देखा है DC ई स्टैम्प शेड्यूल पंजाब पोर्टल 2020 वेबसाइट से हमने देखा है। ये ट्रालियों वाले जो हैं इधर से गुजर रहे हैं, और ये गैर कानूनी तौर पर महकमा मादनियात की मिली भगत की वजह से
ये यहाँ से रेत वगैरह चोरी कर रहे हैं। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। सैकड़ों ट्रालियां गुजरती हैं, जिसकी वजह से सड़क तो टूट फूट का शिकार हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ धूल मिट्टी की वजह से बच्चे बड़े सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हमारे जाती रकबे में सड़क बनी हुई है, जिस पर अहले इलाका मोरीपुर रेत की चोरी और धूल मिट्टी की वजह से सांस की बीमारियां और आए रोज हादसात की वजह से रेत चोरी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। अहले इलाका मोरीपुर ने डीसी खानेवाल से रेत चोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन नासिर जाफरी के साथ काशिफ हबीब, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। और अब आपको बताएं, जहानिया में भी जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी और मरीज शदीद परेशानी में हैं। मजीद अहवाल जानते हैं काशिफ अमीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ अद्वियात की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा किया गया है। ख़ास तौर पर शुगर और इंसुलिन वगैरह की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मेडिसन बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, आम शहरी की पहुंच से बहुत दूर हैं। तो ख़ास तौर पे इंसुलिन और जानलेवा जो मेडिसन हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। हुकूमत वक्त से इल्तिजा की जाती है कि इन कीमतों को कंट्रोल किया जाए और आम शहरी की पहुँच में इनको लाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इन रेट्स को कंट्रोल में लाया जाए ताकि शहरियों की पहुंच में अद्वियात हो सके। जी अब आपको लिए चलेंगे सादगाबाद में 4 रोज कबल थाना भूम की हुदूद से अगवा होने वाले डॉक्टर तारिक की लाश घोटकी के कच्चा से मिल गई। आपको बताएं, सादगाबाद में 4 रोज कबल थाना भूम की हुदूद से अगवा होने वाले डॉक्टर तारिक की लाश घोटकी के कच्चा से मिल गई है। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।